काला कानून वापस होना चाहिए, इसमें कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए। बदलाव आप जनता को मारने के लिए करेंगे, आपको सरकार ने किसी लिए बिठाया गया है। ड्राइवर की कोई एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को कम से कम 50 लाख 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। आरएसएस ऐसा पाठ पढ़ा रही है कि वो ना कानून को मान रहे हैं, ना वो जनता का सम्मान कर रहे हैं। अगर सरकार भ्रम में रहकर इन मजदूर किसानों पर लाठी चलाएगी तो मंजीत सिंह नोटियाल आ गया है, ना सरकार की लाठी चढ़ रहे हैं पहले, ना गोली चढ़ रहे हैं। ये जो काला कानून किसानों के खिलाफ था, ये जनता के हित में था। सरकार को देश का मालिक केवल अडानी और अंबानी को बनाना है, केवल एक ही व्यक्ति देश का मालिक रहेगा। जो देश की तरक्की का रास्ता है वो खेत खलिहान से होकर जाना चाहिए, और आज अडानी और अंबानी के पीछे वाले गेट से होकर जा रहा है। ये कि जिस प्रकार से कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पर जंतर मंतर पर देखेंगे, कोई व्यवस्था नहीं चलेगी, कोई वाहन देश के अंदर नहीं चलेगा, बंद रहेगा सब चीज। सही ड्राइवर अगर आकस्मिक कोई घटना हो जाती है, जनता उसको मार देती है, ये कानून गलत है। नहीं, ये कानून वापस होना चाहिए। जो पहले कानून था केवल वही लागू रहे, ये काला कानून वापस होना चाहिए, इसमें कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि समय समय पर बदलाव तो होना चाहिए ना। समय पर 70 साल हो गए। बदलाव आप जनता को मारने के लिए करेंगे, आपको सरकार ने किसी लिए बिठाया गया है, आपको सरकार में सही काम करने के लिए बिठाया गया है। ये कौन सा बदलाव है? आप ड्राइवर को मरवा रहे हैं जनता पर, ये तो कोई बदलाव नहीं है, ये बदलाव बिल्कुल गलत है। बदलाव की जो बात कर रहे हैं ना, सुनिए, बदलाव की जो बात कर रहे हैं, आज हमें कितने साल हो गए हैं सरकार से मांग करते हुए कि परिवहन आयोग बना दो, ड्राइवर आयोग बना दो, ड्राइवरों के लिए कुछ सुविधा कर दो। आज हाईवे पे ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम नहीं है, उनके लिए वॉशरूम नहीं है, उनकी कोई FIR दर्ज नहीं करता है। इतने सालों से जो चीज़ मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रहे हैं। हमने कहा है कि सारथी सुरक्षा कार्ड बना दो, ड्राइवर की कोई एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को कम से कम 50 लाख 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर इस देश का आंतरिक सिपाही है। वो 24 घंटे सर्विस देता है, नॉन स्टॉप सर्विस देता है। वो तो इतने सालों से हुआ नहीं है, वो बदलाव तो हुआ नहीं है। ये कानून रात बन भी गया और लोकसभा में पास भी हो गया, जबकि तब हुआ जब वहाँ पे विपक्ष नहीं था, चर्चा की। क्या लगता है सर, जो बोल रहा गया है 5 घटना का सूचना अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट को देती है 5 साल का सजा है, उसमें तो बेल हो जाएगा? ऐसा है, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, जब घटना होती है जी तो उसको लिखित में कौन देता है, उसका गवाह कौन बनता है? ड्राइवर। और ड्राइवर की तो FIR दर्ज नहीं होती है। आज 3 साल हो गया, एक KMB पे एक ट्रक जल गया था, उस ड्राइवर की आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है, उसका ट्रक का क्लेम नहीं हुआ है, वो सर भटक रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मौके पे कुछ भी नहीं होता। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर भाग जाते हैं। उनको संवैधानिक कुर्सी के बारे में मालूम नहीं है, उनको पता नहीं है कि संवैधानिक कुर्सी की जो है ना गरिमा क्या होती है। वो कुछ लोग अधिकारी जिले में ऐसे भेजे जा रहे हैं कि उनको आरएसएस ऐसा पाठ पढ़ा रही है कि वो ना कानून को मान रहे हैं, ना वो जनता का सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को संवैधानिक कुर्सी पर रहना कोई अधिकारी नहीं है। ड्राइवर ने औकात दिखाई, कलेक्टर ने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है हम जानते हैं। कलेक्टर को शायद ये मालूम नहीं है कि जिस दिन मजदूर लोग रोड पर बैठ के तो सस्पेंड हो जाएंगे आधे घंटे में। जिस तरह से ड्राइवर रोड पे आ रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके घुटने फोड़ दिए जा रहे हैं, हाथ तोड़ दिए जा रहे हैं, उससे कैसे निपटेंगे? बताया जा रहा है कि कुछ अराजक तत्व आ रहे हैं। अराजक तत्व जो हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार भ्रम में रहकर इन मजदूर किसानों पर लाठी चलाएगी तो मंजीत सिंह नोटियाल आ गया है, ना सरकार की लाठी चढ़ रहे हैं पहले, ना गोली चढ़ रहे हैं। यहीं बैठेंगे और अधिकार जब तक नहीं मिलेंगे वापस नहीं जाएंगे। आखिर सरकार कोई भी कानून लाती है जनता के हित में, आप लोग जो है सड़कों पे क्यों आ जाते हैं? ये जनता के हित में दिख रहा है आपको? ये जनता के हित में कानून है। MSP कानून जनता के हित में था, ये जो काला कानून किसानों के खिलाफ था ये जनता के हित में था। लेकिन सरकार को तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए लाया कानून। सरकार को देश का मालिक केवल अडानी और अंबानी को बनाना है, केवल एक ही व्यक्ति देश का मालिक रहेगा। मजदूर, क्योंकि देश के महापुरुष ये कहते थे कि जो देश की तरक्की का रास्ता है वो खेत खलिहान से होकर जाना चाहिए, और आज अडानी और अंबानी के पीछे वाले गेट से होकर जा रहा है। तो आप ये समझिए कि जिस प्रकार से कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आवाज को बिल्कुल भी दबने नहीं दिया जाएगा। हम लोग लड़ेंगे। पूरी नहीं हुई, कानून वापस नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? आगे आप लोग जन सैलाब यहाँ पर जंतर मंतर पर देखेंगे, कोई व्यवस्था नहीं चलेगी, कोई वाहन देश के अंदर नहीं चलेगा, बंद रहेगा सब चीज। ऐसा तो नहीं है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसके पीछे आप कोई षड्यंत्र? देखिए वो आस्था का मामला है, वो आस्था का मामला है, उससे मत जोड़िए।
ये एक अधिकारों का मामला है भाई, आस्था सब लोगों की है, आप कहीं भी जाइए कोई समस्या नहीं, क्योंकि संविधान में सबको अधिकार मिले हैं। लेकिन जब अधिकारों का उत्पीड़न होगा तो हम किसी भी रूप में चुप नहीं रहेंगे। सरकार तो जनता के हित में कानून लाती है ना। ये जनता का हित का कानून कैसे हो सकता है जनाब, आप बताइए ना और मुझे। एक्सीडेंट करके ड्राइवर भाग जाते हैं। अरे रोड कौन चाहता है अपने हमारे वाहन से एक्सीडेंट हो, बताइए कौन ये चाहता है कि हमारे रोड से कोई व्यक्ति मरे, हमारे वाहन से कोई। इसमें दो धारा है ना, ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं पीछे से ठोक के चले जाते हैं। कानून नहीं बना है ना जनाब, कानून है यदि कोई व्यक्ति ड्रिंक करके वाहन चलाता है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति सही ड्राइवर अगर आकस्मिक कोई घटना हो जाती है जनता उसको मार देती है, ये कानून गलत है।